अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो बिल्ट इन मौजूद हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सकें। हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है मैथ ऑपरेशंस यूज इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो इस पोस्ट में आपको तमाम के तमाम मैथ ऑपरेशंस जो उनसे हैं वो विद एग्जांपल समझाए गए हैं। तो मैथ ऑपरेशन बहुत सारे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमने वो सारे के सारे डिस्कस नहीं किए, लेकिन कोशिश ये की है कि उनमें से बहुत से मैथ के ऑपरेशंस जो उनसे हैं वो हम इसमें एलेबोरेट कर सकें। और ये भी कोशिश की है कि आपको एग्जाम्पल बना के साथ साथ समझाएं कि किस तरह से मैथ के ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट के काम करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला मैथ का ऑपरेशन जो पाई की वैल्यू 3.14 ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसको अगर हमने गेट करना हो तो ये हम किस तरह गेट करते हैं, मैथ डॉट पाई। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैथ के जितने भी ऑपरेशंस हैं जो बिल्ट इन हैं जावास्क्रिप्ट के, उन सब के साथ मैथ का कीवर्ड लाजमी लगता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट कर ले कि मैथ का ऑब्जेक्ट है और उसके आगे उसकी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको फंक्शंस के तौर पे बिल्ट इन बनी बनाई पड़ी हुई हैं, उनको आपने गेट करना है। तो किस तरह से पाई की वैल्यू निकाली जाती है, किस तरह से एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू गेट कर सकते हैं, किस तरह से रैंडम नंबर क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर हमने निकालना हो किस तरह से निकालेंगे, सील करना हो, फ्लोर करना हो, राउंड करना हो, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, ये सब हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और बेसिक जो मैथ के ऑपरेशंस हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे के सारे हम मैथ के ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरीके हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, या तो हम कंसोल में कर सकते हैं या हम कोड पेन में कर सकते हैं। तो ये वाली एग्जांपल में मैं कोड पेन में लेके चल सकता हूँ और हम कंसोल में भी कर सकते हैं। तो मैं बेसिक जो से आपको इसके प्रोसेसेस हैं जस्ट वो आज बना के दिखाऊंगा। प्रैक्टिस इसकी आप खुद कीजिएगा ताकि आपको ये ऑपरेशन इस्तेमाल करने का पता चले। कंसोल में चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंसोल हमारे पास डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी भी चीज़ का हमने जब रिजल्ट लेना है तो हम वो कंसोल में ले सकते हैं। मैथ डॉट, ये सब मैथ के ऑपरेशंस हैं। तो ये सब के सब तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला आज आपके साथ, लेकिन इनमें से बहुत सारे या कुछ को हम आज डिस्कस कर लेंगे। स्क्वायर रूट, टेंजेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, कैलकुलस, बहुत सारे इसमें ये फंक्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सबसे पहले हम पाई की वैल्यू चेक करते 3.1415। अब आप इसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ का सर्कुलर एरिया निकाल सकते हो, और एरिया निकालने का सिंपल सा फार्मूला था रेडियस मल्टीप्लाई बाय पाई। इसके अलावा मल्टीप्लाई, डिवाइड, बेसिक जो मैथ के ऑपरेशंस हैं वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 2 × 2 = 4, 2 ÷ 2 = 1। तो ये हमारे पास बेसिक मैथ के ऑपरेशंस थे। अब मैथ के अंदर जिस तरह से ब्रैकेट्स काम करती थी इसमें भी वैसे ही करेंगी। और याद रखिएगा कि मैथमेटिकली जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं ये डिमास का रूल इस्तेमाल करते हैं, यानी पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, फिर सब्सट्रैक्शन होगी। तो ये बेसिक रूल है मैथ के अंदर।
अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर वो अजीबोगरीब से क्वेश्चन बने हुए होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, तो उसके ऊपर आप सिंपल डिमास रूल अप्लाई करें तो आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 माइनस 1000 और डिवाइडेड बाय 5 अगेन प्लस और ब्रैकेट में ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा 159। अब इसको आप अगर इस तरतीब में, जिस तरह मैथ का मैंने ये लिखा है, इसी तरतीब में अगर लेके चलें तो यह यकीनन गलत आंसर बनता होगा आपका। इसको करने का हल जो तरीका है वो क्या है? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल होती है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आपके पास छोटी ब्रैकेट का 32, इसका आंसर आपके पास 4। उसके बाद अब डिमास रूल आपका अप्लाई होगा। सबसे पहले होगी डिवीजन, उसके बाद होगी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अंदर कोई भी नहीं है सिवाय ब्रैकेट्स के, तो ब्रैकेट सबसे पहले हमने हल कर ली। उसके बाद सिंपल ये प्लस माइनस है, तो सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये -159 ही इसका आंसर बनेगा। अब मैथ के अंदर स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं 4 का, तो ये 2 आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं, बिल्कुल सिंपल से प्रोसेसेस हैं। इसमें सील करना हो, सील आपको पता होगा, मैं अज्यूम यही कर रहा हूं कि आपको सील का अंदाजा है। सील बेसिकली होता है अपर की तरफ राउंड कर देना वैल्यू को, यानी 5.1 आएगा तो भी इसका आंसर 6 ही आएगा, 5.2 आएगा तो भी इसका आंसर 6 आएगा, 5.3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इसका आंसर हमेशा 6 ही आएगा। सील क्या करता है? ऊपर की तरफ वैल्यू को राउंड करता है। मैथ डॉट फ्लोर 5.2, फ्लोर क्या करता है? हमेशा लोअर वैल्यू की तरफ चलता है, यानी राउंड करेगा हमेशा नीचे की तरफ। अगर इसमें आपके पास वैल्यू मैथ डॉट फ्लोर 5.8 भी होगी तब भी आपका 5 ही जवाब आएगा, यानी ये नीचे की तरफ वैल्यू को राउंड करता है। सील अपर, फ्लोर लोअर। मैथ डॉट राउंड, सिंपल राउंड कैसे काम करता है? सिंपल राउंड आपके पास अगर वैल्यू पॉइंट के बाद हाफ और हाफ से बड़ी है तो आपके पास आंसर अपर की तरफ जाएगा, और अगर इससे छोटी है तो आंसर आपका लोअर की तरफ जाएगा। मेक सेंस? सिंपल है। राउंड क्या करता है? राउंड 5.5 होगा तो आंसर 6 आएगा, 5.4 होगा तो आंसर 5 आएगा। तो ये राउंड का कमाल है। तो ये 3-4 जो प्रोसेस आपको दिए गए हैं ये भी इनके डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के। इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इसको मैथ के कीवर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू, अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव गेट करनी हो तो मैथ डॉट एपीएस, मैथ डॉट एपीएस, ये हमेशा आपको पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव जोन सी है वो हमेशा 5 ही आएगी, -1 की 1 आएगी, सिंपल 1 की 1 आएगी, 5 की 5 आएगी, 10 की 10 आएगी। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने का है। मैथ डॉट, इसके बाद इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए, कॉस थीटा, साइन थीटा, फ्लोर, एफ राउंड, लोग, मैक्स और मिन। मैक्स और मिन को भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3।
तो अगर आपके पास स्ट्रिंग में कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो सी है वो आपको मैक्स के कीवर्ड के साथ मिल जाएगी। इस तरह मिन का कीवर्ड है, उसमें आपको सबसे छोटी वैल्यू जो सी है वो रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास क्या अल्फ़ाबेट्स पे काम करेगा? तो ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर हमारे पास काम नहीं करेगा। मैक्स और मिन ये सिंपल मेथड जो से हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर्स के ऊपर सिर्फ अप्लाई हो सकता है, यानी आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों के ऊपर इसको चला सकते हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर काम नहीं करेगा। -1 और -2, तो इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो -1 है। जैसा कि आपको पता है मैथ के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू के साथ अगर माइनस लग जाए वो सबसे छोटी हो जाती है। सिंपल सा रूल है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी अगर उसके साथ माइनस है तो वो उतनी ही छोटी कंसीडर होगी, और जितनी छोटी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस हो तो वो उन सब में सबसे बड़ी कंसीडर होगी। और पॉजिटिव नंबर का सिंपल है, पॉजिटिव नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वही मैक्स होता है। इसी तरह मिन, अगर हम इसमें मिन निकालें, मिनिमम वैल्यू जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखा है -5 -1, तो इसमें मिनिमम आएगा -5। सॉरी, हमने मैथ लिखना था, मैक्स लिख दिया। मिन -5 -1 और -2, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 5 है नेगेटिव के अंदर। और पॉजिटिव इंटीजर का आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर किस तरह से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर जो सा मिनिमम है वो 0 है। तो ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस थे मैथ के जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप फंक्शन लिख के भी कर सकते हैं। फंक्शन मैं इसलिए नहीं बता रहा या लिख रहा क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने फंक्शन को भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स में फंक्शन ज़रूर दिए गए हैं, डिफरेंट फंक्शंस बना के आपको समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं, फंक्शन हम बना चुके हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त मेरी नज़र पड़ी है अभी मैथ रैंडम पर, तो ये भी एक फंक्शन है जो क्या करेगा, आपको रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। तो रैंडम जो सा फंक्शन है ये 0 to 1 के दरमियान आपको रैंडमली हमेशा नंबर रिटर्न करेगा। इसके ऊपर अगर मैं ये दोबारा लिखूं तो देखें डिफरेंट नंबर आया, दोबारा लिखा डिफरेंट आया, दोबारा लिखा डिफरेंट आया, दोबारा लिखा। तो आप ये जितनी बार लिखेंगे ये आपको डिफरेंट रिजल्ट आपको देता रहेगा। तो ये रैंडम का कमाल है। अच्छा, अब इसमें जिस तरह हम PHP में करते हैं कि रैंडम यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक चले, वो इसके अंदर हम पास नहीं कर सकते। इसको आपने पॉजिटिव अगर बनाना है तो आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंट इंटीजर्स के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में भी किया हुआ है। तो ये बेसिक हमारे पास थे मैथ के ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है हाउ टू डिकोड जेसन, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जेसन का डाटा जो है उसको इनकोड और डिकोड कैसे करते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या बहुत सारी APIs हैं जो जेसन के अंदर डाटा रिटर्न करती हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आने वाली वीडियो में हम जेसन डाटा को किस तरह डिकोड और इनकोड किया जाता है जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए उसको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।